ताकि आज जो हमने मेमोरियल सर्विस पर खुदा का कलाम सुना है, पहले उस पर बात करेंगे, फिर हम आज सेलिब्रेट की तरफ आएंगे जो कि नबी की पैदाइश का दिन है 6 अप्रैल। ठीक है, 32 बाब की 32 है, जरा निकाले मेरे साथ। यहां पर जरा गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। और अब अगर तू उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। आगे से खुदा का जवाब सुनिएगा। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब सुनिएगा, यहां पर जो है, जो कि आज ब्रदर वहां पर बयान कर रहे थे कि हम जो है उस मरहूम की रूह के लिए जो है दुआ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर खुदा का जवाब सुना आप लोगों ने। हालांकि मूसा जो था मसले एक मसीह था, एक निजात दहिंदा था, वो खुदा के आगे शिफायत करता है कि क्या कर इनका गुनाह, उन्होंने गुनाह कौन सा किया था? क्योंकि जब मूसा पहाड़ पर था तो उन्होंने क्या किया था, एक सोने का देवता बना लिया था, उसकी पूजा शुरू कर दी थी। तो मूसा शिफायत करता है कि जो किताब तूने लिखी है क्या किया जाए? खुदा आगे से जवाब क्या देता है, मैं उसी का नाम उस किताब में से मिटाऊंगा जिसने मेरा। तो फिर हमारी दुआ किस काम की? अभी वो जिंदा थे, अभी वो मरे भी नहीं है, अभी वो मौजूद थे। तो अब हम अगर नया दिनामा में भी आके गौर करें तो यहूदा अस्करियोती के बारे में आप सभी जानते हैं। वो जब बदरूहों को निकाल कर आए, जब यीशु मसीह ने 2-2 को भेजा था तो वो बड़े खुश थे कि बदरूहें भी तेरे नाम से हमारे ताबे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात पर खुश ना हो बल्कि इस बात पर खुश हो क्योंकि तुम्हारे नाम आसमान पर तो नाम मिटाया भी जा सकता है। यहूदा का भी लिखा हुआ था, 3.5 साल वो खिदमत में रहा था, यीशु मसीह के साथ चलता रहा, सारी तालीम को हासिल किया, इसके बावजूद भी उसका नाम मिटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह किया, उसने खुदा का जो कलाम मुजस्सम होकर आया था उसको पकड़वाया था। हालांकि उसके बारे में पहले ही नबूवत की गई थी। यीशु मसीह ने बड़ी दफा ये अल्फाज के, तुम सब के सब पाक नहीं, तुम में से एक गरदार है। अब देखिएगा गरदारी किसके साथ थी? खुदा के कलाम के साथ। अगर आज हम खुदा के कलाम के साथ गरदारी करते हैं, अगर हम इसकी ताबेदारी नहीं करते तो फिर जितनी मर्जी हम नीचे दुआएं करते रहे। ठीक है, फिर लाजर को भी याद रखे, मीर आदमी को भी याद रखे, बड़ा मीर आदमी था, ऊपर हो सकता है बड़ी सर्विस अच्छी चल रही हो, मेमोरियल सर्विस ते उत्थे ओदी सर्विस हो रही, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है कि कुछ मेरे लिए हुण कीता जाए। लेकिन अब्राहम उसे कहता है उस वक्त को अब याद कर। याद करने का कहा जाता है जो जमीन पर तूने गुजारा है। अब उसे अपने 5 भाइयों की भी फिक्र है जो जमीन पर है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं यहां पर अजियत में हूं, अज़ाब में मुब्तला हूं, उनमें से कोई यहां पर ना आ जाए। बताने का मकसद यह है, आप जितने मर्जी मटन बनाए, चिकन बनाए, मतंजन बनाए, बड़ी अच्छी मेमोरियल सर्विस करें, लेकिन हिसाब तो उसी का देना पड़ेगा जो जमीन के ऊपर आपने रह के काम किए हैं। आपकी दुआओं से वो बंदा फिरदौस में नहीं चला जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये किसी का भी तरफदार नहीं है। इसलिए ये हवाले मैंने अभी कोड किए हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। यीशु मसीह ने भी नए अहदनामा के अंदर कहा जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं आते तो यकीनन हम मरेंगे। आदम से एक गुनाह सरजद हुआ, हनन्याह सफीरा से एक गुनाह सरजद हुआ। उन्होंने जो कुछ ठहराया था, कट मारने की कोशिश की कि रसूलों को कौन सा पता चलेगा, तो फिर उनकी अदालत की गई, जिंदगी से गए, जान गवा दी। किसके लिए? लालच के। मत्ती 12:15 याद रखना, मत्ती कह रहा हूं, लूका 12:15।
वहां पर जो अमीर शख्स है जिसने बड़ी मालो दौलत बना ली थी, और उसने कहा मैं पुरानी कोठियां ढाकर क्या करूंगा, नहीं बनाऊंगा। बजाय कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करता, घर के अंदर खुदा के लोगों को बुलाता, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। वो जमा करने का सोच रहा है, लेकिन खुदा ने क्या कहा कि आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना सोचता है। लेकिन अब्राहम को खुदा ने क्या कहा था, तू लोगों के लिए बाइस से बरकत होगा, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। खाली उसने यह नहीं कहा खुदा ने जो मुझे दिया बस मैं अपना सोचूं, नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में फिक्रमंद हूं। ठीक है, इसलिए बताने का मकसद यह, हवाला जात बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे मौकों के ऊपर हम बहसों में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि खुदा का कलाम कलीसिया के लिए है, खुदा का कलाम दुल्हन के लिए है, खुदा का कलाम बाहर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि सच्चे मोती सुरों के आगे, वो ऐसा ना हो कि पलट कर तुम्हें भी फाड़ डाले। और सच्चे मोती क्या है? ये खुदा का कलाम है। उन्हें इसकी अहमियत का ही नहीं पता, उन्हें इसकी कदर का ही नहीं पता। वो गुनाह भी करते रहते हैं और बार बार ये भी पढ़ते रहते हैं तौबा का अमल, ये भी नहीं छोड़ते। शफायत मरियम से करते हैं, तो हम साढ़े गुनाहगारा ली की कर, ये शफायत है, मरियम शफायत कर रही है। जरा आज खुदा के कलाम अक़दस को देखें कि हम कहां पर हैं, हम कहां पर बैठे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, और हमारे पास इसका क्या जवाब होना चाहिए। क्या खुदा के कलाम के लिए हम दफा के लिए खड़े हो सकते हैं? ठीक है, आइए हम जरा अपने अनवान की तरफ आते हैं। जी मेरे साथ निकालिए जरा यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब। बजाय कि हम अनवान की तरफ आए, आप में से कोई भी बता सकता है, एक सवाल है, बाइबल के अंदर आप लोगों का नाम मौजूद है? फिर हम नबी की तरफ भी आएंगे। लोगों का जो सवाल होता है कि जी विलियम ब्रनम का जो नाम है, जिसकी पैदाइश 1909 6 अप्रैल को हुई थी, कि जी बाइबल में हमें उसका कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि उसका नाम ही नहीं मिलता। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, ब्रदर जी कोई भी बता सकता है आपका नाम बाइबल के अंदर है? कोई भी बता सकता है। ये कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं, ये एक हमारी फैमिली मीटिंग होती है। ठीक है, इससे हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम सभी सीखने का रूह रखते हैं। अब गौर कीजिएगा, यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकाले पहला बाब, और वहां से देखते हैं जी उसकी 10 और 11 और 12 आयत पर हम गौर करेंगे। जी कोई भी पढ़े। वो दुनिया में था जी, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई जी, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। जी, वो अपने घर आया हाँ और जी। उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, जी, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, हाँ जी, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जी, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जी, आगे, वो ना खून से, हाँ जी, ना जिस्म की ख्वाहिश से, जी, ना इंसान के इरादा से, जी, बल्कि खुदा से पैदा हुए। किधे बैठे हुए ते फिर साढ़े बाप का ना की है? तुसी कौन हो? फर्जंद। जितना ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो पैदा किस तरह हुए हैं, जरा उनकी पैदाइश पर आज गौर करेंगे कि वो पैदा किस तरह हुए। यहां नीचे लिखा हुआ है, फिर पढ़े इस आयत को, जरा कोड कीजिएगा कि वो ना रूह से किससे पैदा हुए, ना जिस्म की ख्वाहिश से। आगे, वो ना खून से, ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, इंसानी दखल अंदाजी नहीं है बीच में। आगे, ना इंसान के इरादा से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। तो फिर वो फर्जंद किसके हैं? खुदा के। तो अगर आप उसके फर्जंद हैं, तो फिर आपके नाम बनाए पेशतर आलम से पहले जो है बर्रा की किताब के अंदर लिखे हुए हैं। अभी पहले मैंने आपको बताया कि मूसा ने क्या कहा था, अगर तू इनका गुनाह माफ ना करे तो जो किताब तूने लिखी है उसमें से मेरा नाम जो है मट्टी
आप तशरीफ रख सकते हैं, आप तशरीफ रख सकते हैं। ठीक है, तलावत हो चुकी है। अब गौर कीजिएगा, बात नाम पर आई है। कहां पर आई है? लोग कहते हैं जी आप हमें विलियम ब्रैनम का बाइबल में से नाम दिखाएं, कहां पर है? मैंने कहा अगर आप खुदा के फर्जंद हैं तो फिर आपका नाम कहां पर है, मुझे बताएं। आप खुदा के फर्जंद है ना, आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने रूह कुद्दस का बपतिस्मा हासिल किया है, आप कलाम के साथ चलते हैं, लेकिन आपका बाइबल में कोई जिक्र नहीं। आप कहां पर है? लेकिन बाइबल वाज़े बयान करती है, कलाम अक़दस के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जितनों ने भी उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो फर्जंद का मतलब होता है बेटा। आप खुदा के बेटे हैं। हम अक्सर ये कहते हैं ये खुदा की बेटियां हैं, ये खुदा के बेटे हैं। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, अय्यूब से सवाल करता है खुदा, बता तू उस वक्त कहां था? जो कि सबसे पहली किताब कौन सी है? अय्यूब की। बता तू कहां था? वो सुबह के सितारे कौन थे? आज गौर करें, वो सुबह के सितारे आप थे जो उस वक्त वहां पर थे, जिसके बारे में कहा गया कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल क्यों ना किया? क्योंकि उस दौर के अंदर इल्म जब यीशु मसीह जमीन पर आया बड़ा अरूज पर था। जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि दो ही नस्लें हैं जमीन पर। खुदा का नबी विलियम ब्रैनम कहता है तीसरी नस्ल का कहीं जिक्र नहीं हमें मिलता। एक तरफ तो अबलीस की नस्ल है और एक तरफ खुदा के फर्जंद है। अब देखिएगा ये बात किन पर जाहिर की जाती है, ये भेद किन पर जाहिर किए जाते हैं? खुदा के फर्जंदों पर, जिन्होंने उसे कबूल किया है, जो उसके कलाम के साथ खड़े हैं, जो इंसानी सोच के मुताबिक नहीं है, ना इंसानी खून के मुताबिक है, बल्कि वो किस तरह आए हैं, खुदा से पैदा हुए हैं। मेरे साथ एक और हवाला जरा निकालिएगा, क्योंकि आज हम एक नए साल को सेलिब्रेट करेंगे। किसके नए साल को? नबी के नए साल को, क्योंकि आज उसकी पैदाइश का दिन है। ठीक है, लूका की अंजील मेरे साथ निकालिए। और उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत से हम देखेंगे। आज साथ साथ अपनी पैदाइश पर भी गौर करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज सेलिब्रेट करना है, हमने नबी की पैदाइश हुई है और उसकी खिदमत कैसी थी और आज हमारी खिदमत कैसी है और हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, ताकि पता चल सके हम अपने लिए जी रहे हैं या खुदा के लिए जी रहे हैं। जी निकालिए, पढ़िएगा कोई भी। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया जी, तो उसका नाम यीशु रखा गया जी, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। जी, आगे चलते हैं थोड़ा। शुक्रिया। एक सेकंड। क्योंकि ये मैसेज अचानक ही मैं दे रहा हूं। हाँ जी जी, उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे हम, 13 बाब की। हाँ जी, लूका 13 बाब, हाँ जी, और उसकी 9 आयत तक। जी क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। 13 बाब 6 आयत से। जी, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था जी, वो उसमें फल ढूंढने आया जी, और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं,
अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। शुक्रिया भाई। अब देखिएगा यहां पर बहुत से जो लोग हैं जो नए सिरे से पैदा होते हैं, लेकिन लोग मुझे जब पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है तो मैं बताता हूं 23 साल। कितनी है? लोग हंसते हैं कि बस साहब आप क्या कह रहे हैं। नौजवान मेरे साथ बैठे हुए, मैं यही कहता हूं, पुरानी जिंदगी को जब खुदा हंसा में नहीं लाता तो हम क्यों लाएं। हम उस पैदाइश को लेते हैं जो हमने खुदावन से ली है, जो खुदा से है। उस वक्त हमारी पैदाइश असल में जमीन पर होती है जब हम खुदा को कबूल करते हैं। पुरानी जिंदगी खत्म। जिंदगी वो है जब हम खुदा के बेटे के हम शक्ल बनते हैं। अब देखिएगा क्या लिखा है। एक शख्स जो है पाकिस्तान का मालिक, वो क्या करता है? फल ढूंढने आता है। कितने साल के दरख्त के पास आता है? हर साल आता है। आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, पता है किसको? अपने नबी को, जो खुदा ने हमारे लिए भेजा है। क्योंकि आज क्या है? 6 अप्रैल है। इसलिए साथ साथ हम अपनी जिंदगी का मुआवजा करते जाएंगे। आज जो हमारे बहन भाई बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन साल गुजरता है तो साल के बाद पता चलता है कि इस भाई ने जो था बपतिस्मा लिया था, निजात पाई थी, लेकिन ये तो फिर पुरानी जिंदगी के अंदर चल रहा है। आपको पता है नबी एक जगह पर जिक्र करता है कि भाई बिली ग्राम जो है वो क्या करते हैं? कहते हैं जब मैं किसी जगह पर जाता हूं तो मेरा एक वॉइस सुनकर 30,000 लोग तौबा कर लेते हैं। लेकिन उसने कहा जब मैं साल के बाद वहां पर जाता हूं तो मुझे एक भी नजर नहीं आता। सवाब क्या है? नबी कहता है कि यह तुम सुस्त खादमों की वजह से है। अगर उसकी खिदमत के वसीला, उसके वाइज के वसीला लोग तौबा करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, नई पैदाइश हासिल करते हैं, तो इसके बावजूद अगर वो फिर बरगश्ता हो जाते हैं, पुरानी जिंदगी के अंदर चले जाते हैं, तो ये उन खादाम की जिम्मेदारी थी जिस कलीसिया से थे वो वहां पर मौजूद थे। उनको उनकी देखभाल करने की जरूरत थी, उनको खुराक देने की जरूरत थी, उनको खुदा के कलाम के साथ खड़ा करने की तालीम देनी चाहिए थी ताकि वो खुदा के कलाम में सरगर्म हो। और खादम कौन से? ऐसे खदाम जो कहते हैं सिर्फ 2 ही इबादतें हैं, ना किसी के घर जाना है इबादत करवाने, ना किसी के घर कलाम सुनाने जाना है। सिर्फ 2 ही इबादतें हैं जो यीशु ने मुकर्रर की हैं। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये मैसेज जो है पूरी दुनिया के ऊपर लोग सुनते हैं। कहीं यह समझे कि पास्टर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही इबादतें यीशु मसीह ने मुकर्रर की हैं। ये जो आज मेमोरियल सर्विस के ऊपर हमारे एक भाई कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं। आप सब वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा क्या? एक खुदावंद का दिन, कौन सा त्योहार, और दूसरी मेमोरियल सर्विस, बस ये 2 इबादतें हैं। उसके बाद आपने इबादत नहीं कर रही, तो 2 ही तो दिन इबादत, बाकी तो कोई भी नहीं। अब देखिएगा कि किस तरह जो है यहां पर बागबान जो आता है वो क्या करता है? आकर फल ढूंढता है। कौन सा फल? कौन सा ढूंढ रहे? आपने तौबा की है भाई, आपने यीशु मसीह को कबूल किया, आपकी जिंदगी के अंदर फल क्या? साल के बाद अगर दरख्त के अंदर फल ना लगे, अगर यहां पर अमरूद का पौधा लगा हुआ है, अगर इसके साथ अमरूद नहीं लगते तो हम देखेंगे हमने बड़ी मेहनत की है, थाला खोदा है, पानी देते हैं, खाद वक्त पर डालते हैं, अगर इसके बावजूद ये फल नहीं दे रहा तो फिर इसने ऐसे ही जमीन को रोक रखा है। यह मिसाल उस इंसान की जिंदगी के साथ है जो खुदा को कबूल करता है। खुदा हर साल आता है और देखता है इस साल इसने कौन सा फल अपनी जिंदगी के अंदर लाया है। यीशु मसीह ने कहा दरख्त जो है वो अपने फल से बचाना जाता है। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके ते फल कितने लगता है? फिर दरख्त लगता है दरख्त की चोटी पर जो सबसे पहले पकता है। और आपको पता है जो दरख्त अच्छा होता है ना, उसके साथ इस कदर फल लगा होता है और उसका झुकाव जमीन की तरफ होता है, क्योंकि फल इस कदर होता है। इसी तरह जिस इंसान की जिंदगी के अंदर
फल बहुत ज्यादा होगा, उसका झुकाव जो है वो जमीन की तरफ होगा, क्योंकि वो अपने आप को खाकसार पेश करता है, वो अपने आप को छोटा पेश करता है। वो इस तरह अकड़ के नहीं चलता, बल्कि उसका झुकाव अपने लोगों के साथ जो है बड़ा नरम होगा, बड़ा मुलायम होगा और बड़ा झुकाव की तरफ होगा, और वो अपने आप को छोटा साबित करेगा। जिस तरह पलूस ने क्या कहा था, जो पलूस का मतलब है क्या, सबसे छोटा। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा। तो आज कोई छोटा बनना चाहता ही नहीं। आज सारे आंदे ने मैं बहुता जानना, सारे उस्ताद बन गए ने। अगर कोई स्टेज के उत्ते भी आके अगर किसी को समझ ना आना है तो थल्लों ललकारा मार देने, तेनू समझ ही नहीं आ रही, मैं बहुता समझना, मैं तेन दसना। अगर तू एडा काबल है तो अगे आ, उठ के पता लग जाए तेरा, थल्लों बह के ललकरे मारना। ये कौन सा बिहेव है आपका बोलने का? नबी, हम बिलीवर है, खदाम के साथ हमारी बोलचाल, उठना बैठना। मैं इस बात पर आऊंगा आज, इंसान के खलाकियात से पता चलता है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत ही नहीं है तो फिर हम नाम के बलीवर हैं। अगर हम कहते हैं हमने नई पैदाइश हासिल की है, हम उसका फर्जंद है, हमारा बोलचाल इस कदर जो है लूज है, तो फिर हम उसके बेटे नहीं हो सकते। कलाम में लिखा है, हर किसी को अपने आप से बेहतर समझो, किसी को अपने आप से कमतर मत समझो, बेहतर समझे, अफजल समझे। इज्जत देने वाला खुदा है। खुदा की नजर में आप जब छोटे बन रहे हैं तो आप वहां पर बड़े हैं। लेकिन यहां पर आज गौर कीजिए, वो जो बागबान है वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि इस साल इसको रहने दे। हो सकता है इस साल जो है अगर इसने फल नहीं लाया तो नेक्स्ट साल इसे मौका दिया जाए। आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी बात है। जरा साथ साथ अपनी जिंदगी को भी कर रहे हैं। हम अगले साल में अगर जा रहे हैं, ऐसी बात है। साल के अंदर हमने अगर नई पैदाइश हासिल की, हमने सीखा क्या है? अब देखें इसका सबब क्या है, वजह क्या है। वो लोग पुरानी जिंदगी के अंदर क्यों चले जाते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर फल क्यों नहीं है? फल पर किन्नी किस्मां दे हुंदे ने, दो इधर खसन पा गए इधर जी। फिर एक तो फिर देखो बाद का फल है, एक तो फिर जिंदगी का फल है। हुण ये पता जिंदगी का फल तो फिर है वे, कुआरी के पेट का फल यसू ही है ना, पता चलना चाहिए। अगर वो फल हमारी जिंदगी में होगा तो हमारी जिंदगी फलदार साबित होगी। यसू ने ऐसे थोड़ा कहा, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरे डालियां, तो फल कितने लगता है? तो फिर फल भी नजर आना चाहिए। अगर असी जिंदगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ डालियां ਦੇ अंदर अगर सबज सर सबज पत्ते ने तो फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ फल भी सर सबज होना चाहिए, ਜਿਹੜਾ जिंदगी ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ करता है। आपको पता है जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जा रहे थे तो यीशु मसीह ने एक बात कही थी, आए और तो मुझ पर ना रो बल्कि अपने बच्चों पर रो, क्योंकि अगर हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ किया जाता है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। सूखे दरख्त कौन है? फिर ये क्यों जमीन को रोके हुए है? फिर बेहतर है इसको काट डाल। वो कहता है फिर नहीं, इसको एक साल और मौका दिया जाए, नेक्स्ट साल के अंदर ये बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, अच्छा फल आएगा। अगर इस साल अगर हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं मिला तो नेक्स्ट साल खुदा को मिलना चाहिए। खुदा चेक करता है। आपको पता है एक शख्स यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मैंने सारे हुक्मों पर जो है अमल किया है। यीशु मसीह ने कहा एक बात की तुझ में कमी है। यीशु चेक भी करता है, खुदा तो भी चेक कर सकता है, वो हर इंसान को चेक करता है। उसने यूब को चेक किया, उसने अब्राहम को चेक किया, उसने बड़े सारे नबियों को चेक किया, वो आपको भी चेक करता है। यीशु मसीह ने कहा एक बात की तुझ में कमी है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा सारा मालो दौलत जेड़ा ना गरीबा च वंड दे। सोच सोच के गमगीन हो गया कि जब मैं गरीबा च वंड देता तो यीशु कोल की है, ये तो अपने को भी घर को नहीं है। सोच के तो चला ही गया। नेक नामी चाहता था ना, यीशु की नजर में नेक बनना चाहता था। वाज की किताब के अंदर 7 बाब के अंदर नेक नामी के बारे में लिखा हुआ है। नेक नाम शख्स को लोग याद रखते हैं,
लेकिन वो नेक बनना चाहता था। यीशु ने कहा इस बात की तेरे अंदर कमी है, खादम की जिंदगी के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। जो यीशु मसीह से पैदा होते हैं, खुदा के नबी विलियम ब्रैनम ने भी ये बात कही है कि खादम की जिंदगी के अंदर लालच जो है ये गिरावट का बाइस है, गिरने का स्वभाव है। अगर हम कहते हैं हम खुदाम हैं, हम बलीवर हैं, तो ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने उसे चेक किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो यीशु की बात सुनकर चला गया। पहले तो बड़ा परेशान हुआ, अभी ये गल के लिए ने की थी, सोच सोच के चला गया, फिर वापस ही नहीं आया। पता चला, लेकिन किसी को क्या पता कि कब उसने जमीन को छोड़ना है। लेकिन यहां पर देखेंगे, मैं इसी बात पर नहीं चलूंगा क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा। हम जरा चलते हैं आगे। जी मेरे साथ निकालिए हवाला मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, उसकी 27 आयत पर गौर करेंगे। जी पढ़िएगा। तुम में ऐसा कौन है जी जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और कोई है, कोई दावा कर सकता है कि मैं अगले साल ही जिंदा होऊंगा? खुदावंद 10 साल तू मेरी जिंदगी जो फल नहीं लिया तो मैं अगले साल में, खुदा आपको बार बार मौका देता है, लेकिन अपनी जिंदगी का हर दिन आप जमीन पर ऐसा ही गुजारें कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी आप उस फल को पैदा कर सकेंगे जो आपकी जिंदगी के अंदर नजर आना चाहिए, जो खुदा ढूंढता है। ये ना समझे बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी मैंने बस तौबा कर लिया, निजात पा लिया, तो फिर पुरानी जिंदगी, तो फिर उन्हीं के लिए ये आयत। कोई है तुम में से जो अपनी जिंदगी क्या करे, जिंदगी के कुछ अयाम बढ़ा सके? नहीं। दुनिया के ऊपर बड़े बड़े मैंने साइंसदान देखे हैं जिन्होंने तजर्बात किए हैं कि हम मेडिसिन के वसीला जिंदा रहें, बड़े बड़े तजर्बे किए, लेकिन सारे तजर्बे फेल। साइंस एक तरफ, खुदा एक तरफ। साइंस खुदा के आगे फेल है। साइंस तजर्बे से साबित करती है और खुदा के जो बलीवर लोग होते हैं वो मान से साबित करते हैं। जिन चीजों को देखा नहीं होता, अनदेखी चीजों का यकीन करना। अब यहां पर देखिएगा, बड़े बड़े मैंने ऐसे देखे हैं जो मुल्कों के वजीर आजम हैं। आपको पता है पिछले कुछ महीने की बात है कि ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई थी। अमेरिका का सदर जिनकी सिक्योरिटी बड़ी हाई लाट है। अब देखिएगा जो स्नाइपर था उसने कहां से फायरिंग की और उसके कान को गोली छूती हुई गुजर गई। ट्रंप अमेरिका का सदर। हमारे देख लें, बेनजीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, कितनी प्रोटेक्शन होती है। वजीरों को देख लें जो बड़े बड़े एमएनए हैं, वो अपने घरों के अंदर होते हैं और बाहर पुलिस का सकाट प्रोटेक्शन जो है खड़ी होती है। जैसे वो घर से निकलते हैं उनके आगे भी गाड़ियां होती हैं, पीछे भी गाड़ियां होती हैं, लेकिन उनको कोई पता नहीं होता। शहबाज भट्टी के बारे में आपको पता है, घर से निकला था ना इस्लामाबाद से, जो फैसलाबाद का था एमएनए शहबाज भट्टी, क्रिश्चियन वजीर था, अकलीती वजीर था। तो जब वो वहां पर गया तो उसे दिन दोपहर के वक्त शूट कर दिया गया सड़क के ऊपर। अब देखिएगा ये क्या है, कोई है जो अपनी जिंदगी के अयाम बढ़ा सके, एक घड़ी बढ़ा सके? नहीं, नहीं बढ़ा सकता। जितनी मर्जी आप प्रोटेक्शन अपने साथ रख लें। माइकल जैक्सन को देख लें, जिसका दावा था कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा। पूरी डॉक्टरों की टीम अपने घर के अंदर थी, हर एक चीज जो थी अपने घर के अंदर थी, तो वो 50 साल के अंदर ही फारग। पता ही नहीं चला वो कैसे गया है, हुआ क्या है, चला गया। अब देखे कोई है, जितनी मर्जी आप अपने साथ प्रोटेक्शन रख लें कि मैं बड़ा अरसा जिंदा रहूंगा, लेकिन जब आपका वादा आएगा ना, आपको कोई बचा नहीं सकेगा। कोई है? पूछ लो एक दूसरे कि जड़ा अपनी जिंदगी च 1 मिनट ही बढ़ा सके।
बड़े सारे लोग दुआ करते होते हैं और उनकी रूह निकल जाती है, उनका दम निकल जाता है। आपको पता है जो वक्त मुकर्रर है, कोरा वाला देखेंगे जी, ज़बूर नंबर 34 उसकी 12 और 13 आयत पर जरा गौर करेंगे। यहां पर देखते हैं खुदा कहता है अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है तो खुदा कहता है मेरे पास है कि आपकी जिंदगी बढ़ सके। जी पढ़िएगा जरा। वो कौन आदमी है, कौन है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, कोई है जो अपनी जिंदगी के अयाम बढ़ा सके, एक घड़ी बढ़ा सके। लेकिन यहां पर ज़बूर के अंदर खुदा कहता है कौन आदमी है जो लंबी उम्र जीना चाहता है, जो जिंदगी का मुश्ताक है, वक्त से पहले नहीं जाना चाहता। तो ये फार्मूला जो है खुदा बताता है अपने कलाम के अंदर। जी वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है जी और बड़ी उम्र चाहता है। और बड़ी उम्र चाहता है। देखें फार्मूला अब खुदा के पास है आपकी उम्र बढ़ाने का, ताकि आपकी उम्र बढ़ जाए। मैं आपको कलाम से साबित करूंगा कि बाइबल के अंदर जिनकी उम्रें बढ़ गई उन्होंने खुदा के हजूर जो है कोई रुपया पैसा नहीं फेंका, बल्कि उन्होंने अपने आप खुदा को दिया। और वो कौन था? हिजकिया। याद रखिएगा खुदा ने पैगाम भेजा था तो अपने घर का जो है इंतजाम कर दे, अब तू बचने का नहीं है। मैं शॉर्ट बताता जा रहा हूं ताकि वक्त को बचा सके। तो आगे से उसका क्या जवाब मिला? उसने द्वार की तरफ रुख किया और खुदा के आगे रोया। उसने कहा खुदावंद मैंने हमेशा वही काम किया जो तेरी नजर में भला और अच्छा था, तो मेरी उम्र को उसने क्या कहा? बढ़ा दे। खुदा ने उसकी उम्र को 15 बरस बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया? किसी दुनिया के साइंसदान ने, किसी दुनिया के डॉक्टर ने नहीं, बल्कि खुदा ने जो अपने कलाम के अंदर ये हमें भी फार्मूला देता है। कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और लंबी उम्र पाना चाहता है कि वो 1 साल नहीं कई साल अपनी जिंदगी में देखे, एक नया साल नहीं बल्कि कई नए साल देखे। जी आगे। ताकि भलाई देखे, ताकि भलाई देखे। भलाई कौन देखता है? और यह भी लिखा जो भलाई करना जानता है और नहीं करता यह उसके लिए गुनाह है। भलाई क्या है? खलाकी कदरें। हमारे खलाक से लोग हमें जजमेंट करते हैं, हमारी बोलचाल से लोग हमें परख लेते हैं कितनी मसीहत हमारे अंदर है। मसीह के अंदर तो मोहब्बत ही बहुत थी। उसने तो कहा था दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अगर अपनों ही को सलाम करते हो तो इसमें क्या है? ये तो गैर को मैं भी करती। कभी दुश्मन से मोहब्बत की है? हम तो कहते हैं नहीं, मैं तो अल्लाह गया ने मैनू पानी नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछा? तो क्या आप खुदा के कलाम के मुताबिक है? यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे भेजे हुए गिलास ठंडा पानी पिलाएगा वो भी अपना अजर हरगज ना खोएगा। उसका अजर देने वाला खुदा है, कोई इंसान नहीं। आपके खलाक से, आपके सोच से, आपकी बोल चाल से लोग आपको जो है जजमेंट करते हैं कि इस बंदे का खलाक कैसा है। और ग्रंथियों के अंदर भी ये बात लिखी हुई है 13 बाब के अंदर, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती मेरा ईमान इस कदर हो पहाड़ों को हटा दे। तो फिर भी अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो फिर भी बेकार हूं, खाली हूं। मसीहत मेरे अंदर नहीं है, मसीह नहीं है। मसीह की मोहब्बत देखें जिसकी हम डाली हैं और वो चाहते हैं हम फल लाएं। और यहां पर देखें आगे जरा आयत को पढ़े। अपनी जुबान को बदी से बाज रख। जबान साडी ही बड़ी वड्डी है, थलो ललकारे मारने हैं ताकि लोग सानू वेखण, प्रीचर नू थोड़ा वेखण ते मनु बहुता वेखण। मनु बहुता आउंदा सारियां नालों। मेरे को पुछ मैं दसना, तेनू तो समझ नहीं लगती भी, मैं तेनू दसना। अगर इतना तू काबिल है तो सामने आ, मौका देते आए करें ट्रांसलेट अगर आप करना चाहते हैं तो।
लेकिन किसी को मैं कहता हूँ कम तर ना समझे, ये मसीहत नहीं है, ये ना हमारे अंदर मोहब्बत है। हम नाम के बलीवर हैं, अंदर से बलीवर नहीं है। नबी को तो एक औरत ने पता कितनी गालियां दी थी, जहाँ से वो गाड़ी लेके गुजरने वाला था, और जब उसको पता चला, लेकिन नबी ने उसके आगे कोई भी ऐसी बात नहीं की। तो बाद में उसके जब पता चला ये विलियम ब्रनम है, तो वो हाथ बांध के आगे खड़ी हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये है मसीहत, ये है मोहब्बत, ये है फल जो खुदा चाहता है हमारी जिंदगी के अंदर, वो आकर लेना चाहता है, देखना चाहता है। ये वाकया ही मसीही जो है अब फलदार है। अपनी जबान को क्या कर, बदी से असी की करने, गाला भी कड्डी होने पिछवाने असी ने जाती हफ्ता भाई जी मैं भी बपतिस्मा लिया है, ते थोड़ी देर बाहर जाके घर वेखो तो भावें बुढ़ी गाला कटदा होए, पादरी भी उत्थे फिरदा होए जिसने बपतिस्मा दिया है। और भाई जी की करा, फिर गुस्सा आ गया, गल कितने मुक जाती, गुस्सा आ गया। गुस्सा ऐसा करते हैं, इससे पता चलता है कि आप नाम के बलीवर हैं। आपकी जिंदगी के अंदर वो फल नहीं है जो खुदा चाहता है, आपके अंदर अभी इब्लीस का फल लगा हुआ है। कामों से साबित होता है, हमारे उठने बैठने से साबित होता है हम मसीही हैं या के नाम के मसीही हैं। खाली नाम, नाम लिखे चिराग मसीह, बाहर बोए अगे, अंदर आओ तो नेरा, अंदर भावें भला भी कोई ना है, लेकिन बोए अगे लिखा चिराग। कैसा? बाहर लिखा बरकत मसीह, अंदर आओ तो बरकत वाली गल ही कोई, कोई बरकत नहीं। अंदर भावें पैक ला के बैठे हो। ऐसे आदमी को बरकत मिलती है, फल ऐसे मिलता है। ये वो बात है, मैं एक घर के अंदर गया विजिट करने के लिए, तो वहां पर बेटियां थी, तो वो मुझे कहती है जी एक खादम हमारे घर आया था, वो कह रहा था कि सब्जियां जो आप बाहर से लेके आते हैं ना, इनके ऊपर बदरूहें बैठ के घरों के अंदर आ जाती हैं। मैं क्या लकड़ियां लू लिया ने, उन्होंने को वैसे नहीं आया जाना, उन्हें सब्जी नहीं बह गई उन्हें घर। कोई बात करने वाली किया करे, कैसे कैसे हमारे खदाम भाई है जो आकर लोगों के घरों के अंदर तालीम दे के चले जाते हैं। वो वैसे नहीं आ सकती घर में, सब्जी के ऊपर बैठेगी, शापर के आप ठा के आ रहे होंगे, वो साथ साथ आ रही होंगे। कैसी कैसी तालीम रात लोग दे रहे। ये फल है हमारी जिंदगियों के अंदर। गौर करें, मैं आज बात कर रहा हूं, हम कहते हैं हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, अगर हम उसके फरजांद हैं तो साड़ी तालीम केंज दी है। एक बहन थी, वो कहती है जी एक खादम है, उसका नाम है प्यारा, तो मैं क्या फिर ये ਉਹਦੇ ਵਾਲ को नहीं सिर तो उन्हें विग लाई है। मैं क्या वो बरूपी है, फिर वो प्यारा कितों है? प्यारा तो होंगे जो खुदा नूं होए पसंद। नबी कहता वो तो बरूपी है, वो विग ला के अपने आप को आर्टिफिशियल बना के बड़ा खूबसूरत नजर आना चाह रहा है, वाल वड्डे वड्डे रख के, फिर वो प्यारा कितों? शैतान नूं प्यारा हो सकता है, खुदा नूं नहीं। दुनिया नूं प्यारा हो सकता है, खुदा नूं नहीं, क्योंकि फल तो जिंदगी च है कोई। फल से बचाने जाते हैं। तुम्हारे नेक चाल चलन को लोग देखकर मेरे समानी बाप की तारीफ करें कि यह शख्स के जिंदगी के अंदर वाकया ही फल है। फल नजर आता है। जिस दरख्त के साथ फल ना हो नजर भी नहीं आता, और जिस दरख्त के अंदर फल होता है ना वो नजर आता है। क्या लिखा है? अपनी जबान को बदी से बाज रख। अगली याद भी पढ़िएगा। और अपने होठों को दगा की बात से हम तो अप्रैल फूल मनाना शुरू कर देते हैं। आने वाला है 1 अप्रैल, क्या गुजर गया है? झूठा दा दिन, एवं किसी को मार दियो, अगला भावें सुनते ही मर जाए। पिछों असी कहना असी तो मजाक किया, आज तुहानू नहीं सी पता झूठा दा दिन सी, अप्रैल फूल। ये बलीवर मनाते हैं, बलीवर झूठ बोलते हैं, बलीवर जो है किसी की जान लेते हैं, तो आडा मजाक ते अगले दी भावें जान टुर जाए, एवं कह दें कि तेरा फलाना मर गया, वो सुनते भावें अटैक हो जाए। अब देखिएगा
यहां पर लिखा है अपनी जबान को क्या करना है, बदी से, और अपने होंठों को दगा की बात से, और आगे बदी को छोड़ और नेकी कर। और बदी को छोड़ ते असी वो छड़ दे नहीं। पादरी साहब मैं बपतिस्मा लेना तुहाडे कोलों ही। अच्छा आ जाओ फिर सवेरे आना तो पता लगना उत्थे बह के ताश खेडदा सी पिया जिथे पहले खेडदा सी। पादरी साहब तो बपतिस्मा ही लिया ना, और मैं किहड़ा गुनाह कर बैठा। यह तो सारी दुनिया खेडती है। साडे जिहड़े खादिम ने आते हैं, मकसद है कि खेलों फरोग देना चाहिए, फरोग कर जो है देना चाहिए, जो है खेलों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। आप कैसे खादिम हैं, आप कहते हैं ना खेले। अब देखिए लोगों के सवाल, कोई ताश खेलता है, नबी मना करता है इन चीजों से। हमने तो नबी की बात को फॉलो करना है ना, लोगों को थोड़ा फॉलो करना है कि फलाना खादम क्या कह रहा है, दूसरा खादम क्या कह रहा है, बल्कि हमने किसको साबित करना है, जिसके हम बेटे हैं, जिससे हम पैदा हुए हैं। हम अगर यीशु मसीह बेटा था तो हम भी, यीशु ने क्या कहा, बेटा जो बाप को करते देखता है बेटा भी वही करता है। तो फिर हमने बेटे के हम शक्ल बनना है। अपने क्या करना है, होठों को दगा की बात से, और आगे क्या लिखा, बदी को छोड़ना है। अगर आप लंबी जिंदगी पाना चाहते हैं, यही फार्मूला खुदा बता रहा है। तुम में कौन है, खुदा पूछ रहा है, कोई है जो लंबी जिंदगी पाना चाहता है? कोई है जो जिंदगी का मुश्ताक है? खुदा ऐलान कर रहा है, खुदा पूछ रहा है, कोई है तो बता दे जो लंबी जिंदगी पाना चाहता है, जो कई नए साल देखना चाहता है कि मेरी जिंदगी में आए और आपकी जिंदगी फलदार साबित हो। तो खुदा फार्मूला बता रहा है, अपनी जबान को जो है, बदी को अपनी जबान से क्या कर, निकाल दे। जेडे गाली गलोच करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो हर गलत काम किए जाते हैं, लेकिन बदी को हमने छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे? खुदा का इशारा तौबा की तरफ है, फिर खुदा से पैदा होना। अब पता चले बदी को कौन छोड़ दे, गुनाह इस तरफ है, ऐसे रोक है ना। तौबा का मतलब क्या है, गुनाहों की तरफ से मुड़ना, बदी को छोड़ना। ये फार्मूला खुदा हमें बता रहा है। अगर हम लंबी जिंदगी पाना चाहते हैं तो नबी की जिंदगी पर भी गौर करें जरा। नबी की जब पैदाइश हुई थी तो आपको पता है एक नजूमी औरत थी जिसने नबी के ऊपर जो थी एक नबूवत की थी, क्या लड़के तू एक निशान के तहत पैदा हुआ है? और नबी कहता है मैं उससे कोसों दूर पीछे हट गया। फिर एक दफा नबी कहता है मेरा सामना हुआ। फिर एक औरत ने मुझे यही बात कही कि आए लड़के तू एक निशान के तहत पैदा हुआ है। आपको पता है जब कोई जमीन पर खुदा काम करने को होता है तो आसमानों पर उसका ऐलान होता है। यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, पता चला आसमान पर सितारा हमें दिखाई दिया था, मजूसी आए थे, और नबी की जब पैदाइश हुई 6 अप्रैल को, तो अभी मैं पढ़ रहा था, वहां पर लिखा हुआ है कि सुबह 5 बजे का वक्त था, और वहां पर एक परिंदा जो घर की खिड़की खोली जिसका नाम राबन था, वहां पर बैठकर जो है वो चहचहा रहा था। और वहां पर वो कह रहे, घर वाले मुझे बताते हैं कि सितारे की शक्ल में रोशनी उस खिड़की में से अंदर आ रही थी। उसकी पैदाइश पर यह निशान था। और फिर उसकी जिंदगी के अंदर एक निशान नहीं बल्कि कई निशान जाहिर हुए। अगर हम उसकी जिंदगी का मुआवजा करें और फिर आज अपनी पैदाइश पर जब हम खुदा में पैदा होते हैं, उसकी तो पैदाइश जिस्मानी थी, जब वो पैदा वो उस वक्त से निशान है, लेकिन हम अपनी जिंदगी को वहां से ले रहे हैं जब हम खुदा से पैदा होते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। तो वहां पर देखिएगा, फिर जब वो बड़ा तो फिर कहता है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो क्या थे, एक बहुत बड़े शराबी थे। और कह रहे उन्होंने क्या किया था कि अपने घर के अंदर एक भट्ठी बना ली थी,
और कहता है मुझे शराब के लिए, विस्की के लिए जो है दरिया से पानी भर वो लाना पड़ता और उस भट्टी के अंदर डालना पड़ता था, और वो पलोठा भी था, घर में सबसे बड़ा भी था। और फिर उस रोशनी जो कि उस कमरे के अंदर थी, और जिस तरह का फिर नबी कहता है, जिस तरह सैमुअल कितनी उम्र के अंदर था जब खुदा ने उसे पुकारा? सैमुअल 6 साल का था। आवाज का पता चला? खुदा जब अपनों से कलाम करता है, खुदा जब नबी से कलाम करता है, तो सैमुअल नबी को जब दूध छड़वाया गया था तो उसकी मां हन्ना ने जो था उसको खुदा की नजर किया था, वो खुदा की हैकल में रहता था। आपको पता है? और एली काहिन था, खुदा जो था काहिन के साथ कलाम नहीं कर रहा बल्कि नबी के साथ कर रहा है। और नबी की उम्र क्या है? 6 साल और 6 अप्रैल, याद रखना। तो 6 साल की उम्र के अंदर वो कहता जब मैं दरिया से पानी भर कर आ रहा था तो मैं वहां पर एक दरख्त के साए के नीचे ठहर गया, और वहां पर एक बगोला चला। वही बगोला कौन सा? जो यूब के पास आया था। बगोले में से खुदा ने कलाम किया, और 6 साल की उम्र का बच्चा अब यह खड़ा है। देखें, अगर यह कोई ऐसी चीज देखता है तो यह डर के मारे भाग जाता है, और वो बच्चा था। और फिर देखिएगा सैमुअल को खुदा ने 3 मरतबा बुलाया। तीसरी मरतबा जब वो एली काहिन के पास जाता है तो जवाब क्या है? अगर अब तुझे आवाज आए तो कहना खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं सुनता हूं। खुदा जब हमें बुलाता है तो हम गैर हाजिर होते हैं। कभी ये जवाब तो मिले नहीं, खुदावंद मैं हाजिर हूं। हम कहते हैं नहीं, मेरा काम पहले तो खुदा दा बाद च। खुदा चेक करता है। खुदा ने दौलतमंद को चेक किया, खुदा ने अब्राहम को चेक किया, जो बड़े बड़े ईमानदार थे खुदा ने उनको चेक किया। लेकिन खुदा चेक उस वक्त करता है जब वो आपको बढ़ाना चाहता है, जब खुदा आपको बरकत देना चाहता है, जब खुदा आपको तरक्की देना चाहता है, जब आपको खुदा ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहता है। लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। क्यों? अब देखिएगा, खुदा एली से कलाम नहीं करता बल्कि नबी से कलाम करता है। इसी तरह जो है जब वो उस दरख्त के नीचे था तो उस दरख्त में से आवाज आई। क्या आवाज थी? कि जब तू बड़ा होगा कभी शराब ना पीना, ना अपने जिस्म को जो है आलूदा करना, और ना सिगरेट पीना, क्योंकि जब तू बड़ा होगा तो मैं तुझसे काम लूंगा। इतनी जब उसने आवाज सुनी, वो कह रहा है दरख्त के और किसी हिस्सा पर हवा नहीं थी, सिर्फ उस बगोले के अंदर थी। और कह रहा है कि मैं डर के मारे वहां से भाग गया। बाल्टी शाल्टी वहां पर है, पानी वहां पर है। और कहता जब मैं दौड़ता हुआ घर के अंदर गया तो मेरी मां ने यह समझा कि हो सकता है किसी सांप वगैरह ने डस लिया हो, क्योंकि वहां पर सांप भी काफी थे, और यह डर गया है। और कहता मेरी मामा ने जाते ही मुझे गले से लगा लिया। अब देखिए, और नबी अपने मैसेजेस के अंदर यह बात कहता है कि वो आवाज जिंदगी भर मेरा पीछा करती रही। खुदा ने जब आपसे कलाम किया, आपको पता है कब खुदा ने आपसे कलाम किया था? जी मैं पूछना चाहता हूं, कभी खुदा ने तुम्हारा कलाम नहीं किया? हम कहोगे खुदा ते कलाम सिर्फ नबी ना करता, नबी ना करता ना, तुम्हारे नाल नहीं करता। वो खुदा आपसे मुखातब है। खुदा जब बोलता है अपने खादमों को भेजता है, ये उसकी आवाज है। और जब आप आवाज को सुनते हैं, पुरानी जिंदगी को छोड़ देते हैं, बदी को छोड़ देते हैं, बुरे कामों को छोड़ देते हैं, और खुदा की आवाज के पीछे चल पड़ते हैं। ये आवाज मेरी थोड़ी है, ये खुदा की आवाज है। खुदा का कलाम खुदा की आवाज है। ये नबियों ने कलम बंद कर रखा है। खुदा नबियों से कलाम कर रहा है, उन्होंने कलम बंद किया और उसने अपने खादमों को खड़ा किया ताकि वो इस आवाज को उसके लोगों तक पहुंचाएं। और बड़े सारे लोग जो है शराब से, बुराई से, बुरे कामों से तौबा करें और यीशु मसीह के पीछे चलें।
मेरे साथ उसने किया था ऐसा। 23 साल हो गया मुझे खिदमत के अंदर। सन 2002 के अंदर मैंने बपतिस्मा लिया था और अचानक मेरी जिंदगी के अंदर जो तब्दीली आई मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कोई आवाज नहीं सुना था, किसी चर्च में नहीं गया था, अचानक मेरी तब्दीली थी। खुदा ने मुझे कहा कि तूने क्या करना है, तूने बपतिस्मा लेना है। मेरे पास जो आर्मी के अंदर भाई थे उनको मैंने भेजा और वो चले कहां पर गए, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जाकर फादर साहब से पूछते हैं, बस फादर साहब साढ़ा एक मुंडा है तो बपतिस्मा ने कहा कितनी उम्र है, मैंने कहा उसकी उम्र होनी है कोई 25 साल। मैंने कहा बपतिस्मा तो हो जाता है, बचपन में दे दिया जाता है। वो लड़के मुझे आकर बताते हैं वो तो बड़ा कैरो कैर हो गया, पुलपट से गर्जना शुरू कर दिया, बपतिस्मा तो बचपन में दे दिया जाता है, और कौन सा बपतिस्मा है। लड़के आए, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा चलो, जेलम के अंदर थे, इधर एक क्रिश्चियन कॉलोनी थी, वेस्ट कॉलोनी, जहां पर पास्टर बिशारत रहता था। हम उसे नहीं जानते थे, 3-4 लड़के हम निकले जो आर्मी के अंदर थे, मसीही। तो मैंने कहा यहां से किसी चर्च से पता करते हैं। अंदर से आवाज थी कि तूने बपतिस्मा लेना है। तो जब हम वहां पर गए, मोहल्लों से, उस मोहल्ला के अंदर पूछते पाछते यहाँ पर कोई चर्च है, कोई खादम है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो वहां पर मुबशर बशारत था, उस वक्त वो मुबशर था। जाकर मिले, मैंने कहा ब्रदर जी मैं नए सिरे से पैदा होना चाहता हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। उसने आगे से जवाब दिया कि आप 2 महीने खुदा के कलाम को सुने, आप हमारे चर्च में आए। मैंने कहा जी ठीक है ब्रदर। हम फिर 2 माह जो है उस चर्च के अंदर जाते रहे, कलाम को सुनते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने हमें बपतिस्मा वहां पर दिया था, तसलीस के अंदर। और फिर ठीक 4-5 माह के बाद ब्रदर अरशाद जो कि हमारे बुजुर्ग थे, उनसे बपतिस्मा मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लिया। और फिर जो है उसी मुबशर बशारत को जो है पास्टर पादरी अकमल से बपतिस्मा दिलवाया, जिसने मुझे तसलीस में दिलवाया था, उसको यीशु मसीह के नाम के अंदर बपतिस्मा दिलवाया। तो अब देखिएगा, ये नई पैदाइश की बात कर रहा हूं। ये अंदर से आवाज आती है, खुदा कलाम करता है, खुदा अपने खदाम को भेजता है, और बड़े सारे लोग खुदा की आवाज को सुनकर जो है बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह यहां पर हमें मिलता है नबी की पैदाइश के तलक से। जब उसकी पैदाइश हुई उस वक्त से वो आवाज और वो रोशनी उसका पीछा करती रही। अगर मैं उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊं जो उन्होंने अपने सवानिया हयात के अंदर बता रखी है, ठीक है, तो बड़ी सारी बातें हैं नबी की जिंदगी के बारे में। वो पता क्या कहता है, एक दफा कुछ लड़कियों ने मुझे क्या कहा था, तू तो जनाना है, और कह रहा मुझे इस कदर गुस्सा आया, मैंने वो सिगरेट का पैकेट जो था उस लड़की के हाथ से पकड़ा, और जैसे ही मैंने वो सिगरेट यहां पर लाया तो वही आवाज जो दरख्त में से आई थी, कह रहा वो डब्बी मेरे हाथ से गिर गई। देखिएगा खुदा किस कदर अपने नबी के साथ था। जिस तरह वो शैमुल के साथ था, इसी तरह विलियम ब्रैनम के साथ था। और फिर देखते हैं कि आज जब हम खुदा में पैदा होते हैं तो खुदा चाहता है कि हम बदी को छोड़ें। यही लिखा हुआ है, आगे चलते हैं और हवाला देखेंगे। जी, खरूज 23 बाब उसकी 25 और 26 आयत। जरा जिंदगी पर आज बात हो रही है। लंबी जिंदगी पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से फल साबित करना चाहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर फल नजर आए। तो फिर कौन सा फार्मूला है जो खुदा ने हमें दिया है, जिस पर हम अमल पैरा होंगे, तभी हमारी जिंदगी के अंदर वो फल जाहिर होंगे। जी 25 और 26 जी पढ़े। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। कौन कौन इबादत करते हैं, कौन करते हैं? बड़े सारे लोगों ने तौफीक नहीं जे, घर लम्बे पै रहणगे, पादरी आ जाएगा, कलाम भी सुना के टुर जाएगा, तो असीं अंदर लम्बे पवे होवांगे, थके हैं, असीं बिलीवर हाँ,
ਕਿਹਦੇ ਬਲੀਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ खुदा ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ कि ਅਸੀਂ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ कौन हो। याद रखिएगा, मैंने रात को जहां पर शुक्रगुजारी की बैठक थी वहां पर भी यह कहा था, खुदा की शुक्रगुजारी वही लोग करते हैं जो बनाए बेशतर आलम से पहले उसके चुनाव में, बाकी लोग बाहर खड़े रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे इधर उधर की, अंदर नहीं आएंगे, खुदा की नहीं सुनेंगे। तो अब यहां पर देखिए जी, पढ़िएगा, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना जी, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा जी। आगे, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। कौन कहता है? आंदा तेरे पिछो बीमारी नू भी अगर तू की करेगा, मेरे फार्मूले ते अमल करेगा, अगर लंबी जिंदगी चाहना है, अगर कोई है जिंदगी का मुश्ताक तो अज पूछ लो एक दूसरे नू। खुदा फार्मूला बता रहा है, वो कहते हैं कि बदी को छोड़, बदी को छोड़। आगे क्या लिखा हुआ है? तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा। साडे ते गवांढी बीमार होंदे ने, मुल्क ते दूर दी गल जे, फिर असीं आने असीं बिलीवर। खुदा कहता है तेरे मुल्क में, कलाम कहता है तेरे शहर में भी नहीं बल्कि तेरे मुल्क में। आगे, और ना ही कोई बांझ रहेगी, कोई बांझ नहीं रहेगी। साडे महल्ले च बड़ियां होनियां, मुल्क दी ते अज गल ही छड्ड दिओ। अगे, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। गल उम्र दी है, जेड़ा साडा असल टॉपिक है। मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, तू वक्त से पहले काट डाला नहीं जाएगा। जिस तरह के वो फल ढूंढने आया और फल नहीं पाया और उसने कहा कि इसे काट डाला जाए, उसने कहा नहीं, इसको 1 साल और मौका दिया जाए। अगर इस साल फल नहीं लाया तो नेक्स्ट साल में फल लाएगा, नए साल के अंदर। देखा, वो 3 साल तक जो है 3 साल के दरख्त के पास फल ढूंढने आता रहे। कितना अरसा हो गया तौबा किए हुए? बच्चों इधर ध्यान करें सब मेरी तरफ। कितना अरसा हो गया तौबा किए हुए? किसी को डेट याद है? किस सन किस महीने के अंदर आप लोगों ने बपतिस्मा लिया? बोल चुके हैं, डेट नाला लेन पूछ भुल गए हैं, असी भुल गए हैं। फिर असी आने बड़े वड्डे असी ईमानदार हाँ, सानू ये नहीं पता असी पैदा किदन होए। ब्रदर फ्रैंक थे ना, आपको पता है, उन्होंने 1-1 मिनट का भी हिसाब लगा के रखा हुआ था। मैंने जमीनी सफर कितना किया है और मैंने हवाई सफर कितने मिनट किया, कितने घंटे हवा में किया है। ठीक है, एक चीज उन्होंने कोड करके रखी हुई थी। ये ईमानदार की निशानी है, वो अपनी हर एक चीज को नोट रखते हैं। नबी जो रोया देखता था, जो ख्वाब देखता, वो कलम बंद करता था। जब वो पूरी होती थी वो अपनी डायरी निकाल लेता था। हमने डायरी रखी है, महंगी बड़ी है। ऐसी बात है ना, रखा करें, एक डायरी बनाए अपनी लाइफ हिस्ट्री की, अपनी जिंदगी के वाकयात, अपने बपतिस्मा की डेट, किस दिन मैं खुदा में पैदा हुआ हूं, हर एक चीज लिखा करें, नोट करें ऐसी बातों को। और क्या लिखा है? अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे तो तब मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत बख्शूंगा। मूसा जब गया था, खुदा ने भेजा था नबी को मिस्र के अंदर, बच्चों को क्या छोड़ आया था वहां पर कि वड्डियां नूं छड्ड आया, बच्चों नूं ले आवां। अज बच्चे आए होंगे तो वड्डे घर बैठे होंगे। क्या बच्चों को सिर्फ खुदा की जरूरत है, बड़ों को नहीं है? सभी आए, सभी खुदा की हजूरी में आए, सब खुदा की सुने। वो कौन सा फार्मूला आपकी जिंदगी के लिए
रखता है और जो आज वो आपको अपने खदाम के वसीला बताना चाहता है ताकि आप जो है जमीन के ऊपर लंबी उम्र पाए। वो पूछ रहे हैं खुदा कौन है जो जिंदगी का मुश्ताक है, जो लंबी उम्र पाना चाहता है। खुदा लान का बंदा मौजूद हो तो फिर आगे तेरे बीच में से बीमारी को भी निकाल दूंगा, तेरे मुल्क के अंदर अस्कात ना होगा। और इसके आगे क्या लिखा है, मैं जमीन के ऊपर तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। बड़ी उम्र यानी वक्त से पहले नहीं। आपको पता है हम गीत गाते हैं, दगाबाज थे खूनी कदी अद्धी उम्र भी ना पावे, वक्त से पहले काट दिए जाते हैं। ये ऐसे जमीन को रोके हुए हैं। यही तो हवाला कोड किया है मैंने। खुदा चाहते हैं उनकी उम्र बढ़ाए जो जिनकी जिंदगियां फलदार हैं, वो जमीन पर खुदा का काम करें, वो जिंदगियों को बचाएं, दूसरों के लिए बाइस से बरकत बने। पहला काम आपने क्या करना है, बदी को छोड़ना है अगर लंबी उम्र पाना चाहते हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है, खुदावंद अपने खुदा की, जो अभी 23 बाब की 25 और 26 आयत के अंदर हमने पढ़ा है, तुमने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है, खाली सुननी नहीं, करनी है। लोग यही समझते हैं, हम हफ्ते के बाद चर्च के अंदर आ जाते हैं तो यही समझते हैं ऐसी पादरी से सानकार आए। लोग यही समझते हैं पादरी ये ना कहे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर विजिट करना, तुसी तो कभी चर्च नहीं आए। पादरी साहब असं इतवार ਨੂੰ चर्च ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, पर वेखो इन्होंने जो बदलाव कितना हुआ है। ये बलीवर हैं, ये मैसेज को सुनते हैं, मैसेज को फॉलो करते हैं, खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, इनकी जिंदगी के अंदर वाकया ही फल है। नहीं तो वही बात ना मिली ग्राम वाले 30,000 ने तोबा की है तो जो साल बाद आई है देख भी नहीं, पता ही नहीं किन्ने तोबा की थी, सारे फिर उसी जिंदगी च। ऐसा ना हो। हम एक और हवाला कोड करेंगे जी, खरोज 20 बाब की 12 आयत। अभी हवाले बड़े हैं, परेशान ना होना, अभी 1 घंटे का मैसेज है। आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप नबी को, साथ अपने आप को भी कि तुम्हारी जिंदगी च केड़े काम ने जी। अगे बिल्कुल बड़े। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, हाँ जी, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, लंबी। यीशु मसीह ने क्या कहा, जा अपने माँ और बाप की क्या कर। पहला हुक्म केड़ा दिता, अपने सारे दिल, अपनी सारी जा, अपनी सारी ताकत रख की कर, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इसके बाद दूसरा बड़ा हुक्म क्या है, अपने माँ और बाप की क्या कर। ਅਸੀਂ आज कर रहे हैं, जरा आज गौर करिए। जो नौजवान बच्चे सुन रहे हैं जरा गौर कर लें, जो नौजवान बेटियां सुन रहे हैं, कहते हैं जो हमने कह दिया जी आमीन करें। तुसी तो पुराने जमाने दे, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है ਅਸੀਂ मॉडर्न जमाने के लोग हाँ, साढ़े को एजुकेशन है, साढ़े वालदैन ने पढ़ने, इन्होंने की पता है। बड़े सारे हम कलीसियाओं के घरों के अंदर जाते हैं, ये सुनने को मिलता है, बेटियां वालदैन को समझती कुछ नहीं। नौजवान बेटे जो हैं वो वालदैन को कुछ नहीं समझते। लेकिन बाइबल को देखें, अगर वो लंबी उम्र पाना चाहते हैं, अगर वो लंबी जिंदगी चाहते हैं, तो खुदा ने फार्मूला बताया है। पहला ये कौन सा, बदी को छोड़ने। दूसरा खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। नंबर 3 अपने वालदैन की, इससे तेरी उम्र जो है जमीन पर दराज होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वक्त से पहले आपको काट दिया जाएगा। याद रखें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। वालिदैन आपका जैसा भी आपके साथ सलूक करता है, वालिदैन आपका दुश्मन थोड़े जो आपसे अच्छा रवैया नहीं रखता। याद रखें, वालिदैन हमेशा औलाद के लिए अच्छा सोचता है, बेहतर फैसला करता है। ते बड़े सारे लोग होंगे ने, वो पता क्या कहते, साडी आमीन ते तुसी आमीन करो। माँ प्यो कहणगे जो असी कह दिता ना बस वो आमीन कर दो, ते जिंदगी भर फिर पछतावा क्या होता है। ते फिर वालिदैन का की जवाब होंदा है, बेटा आप ही कीता ही हुण भुगत, साडी मन के टुरिया होंदा ते अज इस मौके ते ना होंदा तू।
ठीक है, अब देखिएगा अगला हवाला कोड करते हैं, वक्त को बचाएं, टाइम काफी हो रहा है। ठीक है जी, अमसाल 9 बाब उसकी 10-11 आयत देखते हैं यहां पर जिंदगी के बारे में क्या लिखा है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। सुन लो, वो असी खुदा को भी नहीं डरते कि डरने आ जे डरते हो ये तो इतने बैठे हुए सारे अद्धे घर हाजरा बैठे हो। कौन डरते हैं? ठीक है, खुदावंद खुदा का डरने वालों की चारों तरफ प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। प्रोटेक्शन आपके लिए है, जिस तरह मैंने इसके लिए है ना, जब वो निकलते हैं खुदा चाहता है आप अपनी जिंदगी जो है जमीन के ऊपर लंबी पाए और पूरी उम्र के होकर कब्र में जाएं, वक्त से पहले नहीं। शरीर वक्त से पहले उठा लिया जाता है, याद रखें, लेकिन साधक अपनी पूरी उम्र का होकर कब्र में जाता है। क्यों? आगे बढ़े इसको। और उस कदूस की पहचान फहम है। आगे, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। सुन लो, वो खुदा कह रहा है उसका जो है, अगर डर आपकी जिंदगी के अंदर है, उसका खौफ आपकी जिंदगी के अंदर है, खुदा कहता है मेरी बदौलत। ये फार्मूला खुदा बता रहा है, आपकी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। जिस तरह मत्ती 6:27 के अंदर यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो अपनी जिंदगी के अंदर एक घड़ी बढ़ा सके। लेकिन यहां ऐलान कर रहा है खुदा, क्या कह रहा है कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। तू वक्त तो पहला कटिया नहीं जाएगा, बल्कि तेरी जिंदगी फलदार होएगी, फल नजर आएगा। लोग कहेंगे कैसे कि ये वाकई मसीही है, तुम्हारे चाल चलन से पता चलेगा। ऐसा नहीं होता, जैसा कि मैं अक्सर ये बात कहता हूं, तौबा करने के बाद हमारी फिर वही काम होती है। मैं हवाले नहीं जाऊंगा, बड़े सारे हवाला जाता है इस पर, ठीक है, हम यहीं पर इसे अब क्लोज करेंगे। ठीक है, खुदा कहता है कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के, तो जिंदगी देने कौन आया था आपको? कौन आया था? जिंदगी कहां पर है? उसने कहा आप जिंदगी पाना चाहते हैं, आप किताबे मुकद्दस में से ढूंढते हैं और कहते हैं हमें इसमें से हमेशा की जिंदगी मिलती है, और जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है उसके पास तुम आना नहीं चाहते। तो जिंदगी कलाम में है, वही कलाम मुजस्सम है। हवा ने इस जिंदगी को खोया था, उसने कलाम को छोड़ा था, खुदा के कलाम से बाहर निकली थी। अगर आप भी अगर बदी को नहीं छोड़ते, हर उस काम को किए जा रहे हैं, तो यकीनन आप हलाक हो जाएंगे। खुदा क्या कहता है? शरीर की मौत से मुझे खुशी नहीं, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत। खुदा ये चाहता है कि आप लंबी उम्र जमीन पर जिए, आप अपने बच्चों के बच्चे देखें। खुदा ये चाहता है। गौर करें, आज आगे एक और वाला कोड करेंगे। हवाले अभी बहुत हैं, लेकिन यहीं पर आज क्लोज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बिलीवर होते हैं ना, रोटी अगले तक घरों जाके भी नहीं खाते, बन के नाल ले आउंदे जी। कदी तुसा खड़ी है रोटी नाल? नबी से पूछे। फिर नबी कहता है मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं सुखे टुकड़े खाता रहा। पता चलिया जी बिलीवर का। ते असी सानू तो कोई रोटी थोड़ी जी बासी दे दे, सिर फलाने वाल गया, अगले रोटी भी बासी देती है, बड़ा जाके बहुत खिलाफ ही गल्ला कर देवांगे हैं। ते नबी सुखे टुकड़े खा रहा है बगैर सालन तो। गड्डी दे विच ते रात कित्थे उन्हें कट्टी? खेतां 'च। साडे लई ते बड़ी फैसिलिटियां ने। नबी की जिंदगी का अपनी जिंदगी का अज मुआवजना करके देखो जरा। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कहते हैं हम नबी की तालीम के पैरोकार हैं, जरा नबी की खिदमत के पीछे भी चले, पता चले आपको। आप बिलीवर हैं, नबी ने जैसे जिंदगी गुजारी है वैसी गुजारे।
तो यहां पर देखिएगा जो बिलीवर थे, यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, मुझे भीड़ पर तरस आ रहा है। क्या हुआ? सुबह से शाम मीटिंग यीशु की एडी वड्डी हुंदी सी। इत्थे हुण सोचदे होणे ने लोग पादरी हुण बस नहीं कर रहे, कई विच सोचदे होणगे, तुसीं नहीं सोचदे। हर किसी की अपनी सोच है, तुहाडी सोच दे नाल हर किसी की सोच नहीं मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा, नबी पता कहता है, जब 2 आदमी मुत्तफिक ना हो तो वो इकट्ठे नहीं चल सकते। तुहाडी सोच ते ओहदी सोच फर्क होएगा, उस तो पिछले दी ओहदी सोच फर्क होएगा, उस तो पिछले उसकी सोच फर्क होएगा। मैं रात को वहां पर मैसेज देने लगा था ना शुक्रगुजारी पर, तो मैंने कहा जी घंटे का मैसेज दूं या 1.5 घंटे का, बताएं। वो एक दूजे के मुंह लो वेखना। मैं कहा चलो 45 मिनट का कर लेने, हजे भी वेखन। मैं कहा चलो 1/2 घंटे का कर लेने। फिर उन्हें कहा ठीक है, सारे के चेहरे तो मुस्कुराहट आ गई। मैं कहा तुसीं इत्थे ही खाली हो, समान ते इबादत ही इबादत होएगी। अब यहां पर देखिएगा, यीशु ने कहा कि ये सारा दिन जो है मेरे साथ रहे हैं, मुझे इन पर तरस आ रहा है, किसी के पास रोटी है। ऐसे ही कहा यीशु की मीटिंग जो लोग रोटी नाल लैके आउंदे, पता ही मीटिंग वड्डी होनी। एक बंदे ने कहा मेरे को 2 रोटियां ने, 5 रोटियां ने, 5 रोटियां ते 2। यीशु ने कहा ले आओ। पतरस कहता है, शिगिर्द कहते हैं खुदावंद इतनी बड़ी भीड़ है, इनको अब रुखसत कर। कहा मुझे इन पर तरस आ रहा है। ऐसे ही कहा था ना, सानू किसी ते तरस आउंदा? 5000 ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ अपना जाड़ा कर लीए हैं, कित्थों ले आइए पैसे? यीशु ने कहा मुझे तरस आ रहा है। ऐसी बात है, बलीवर देखे हैं, रोटी नाल लैके गए सन, मच्छियां भी नाल लैके गए सन, ठीक है ना। तो फिर बरकत मिली। तो अज दे बलीवर घंटा खाना लेट हो जाए तो भुख नाल मरन दे, भुख नाल असीं मर रहे हैं। घंटा अगर खाना लेट हो जाए तो रोज़ की रोटी उन्होंने भुल ही जाते हैं। यीशु मसीह पता है क्या कहता है, आप इसलिए मुझे ढूंढते हैं क्योंकि रोटियां खाकर शेर हुए। उन्हें कहा ना रोटियां की फिक्र च ना रहो, बल्कि इस रोटी की फिक्र च रहो। याद रखिएगा, इस रोटी की फिक्र करें। तो बड़े सारे घर च जाइए तो सुनने को पता क्या मिलता है, असा मंगी जिहड़ा रोज़ की रोटी है खुदा सानू दे रहा, वो खाने वाली रोटी की गल करते हैं। सुबह शाम असीं खाने, खुदा का शुक्र है, बच्चों को लाल खवा रहा, यही इबादत है। ये इबादत नहीं है। इबादत का मतलब इबादत होता है, आप खुदा की हज़ूरी में आए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मिसाल 10 बाब की 27 आयत, बस कोई 2 हवाले हैं अभी, बस 9:30 बजे खत्म कर देंगे। ठीक है जी, क्या लिखा है? खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। हाँ जी, लगा जे पता। और डरदे हो खुदा कोलों? जे डरदे हो तो अगों रोटी ले आके आयो, पता लगे वाकई बिलीवर ने अपना इंतजाम करो करके टुरे ने, कि हो सकता कितने रात पै जाए इबादत कर दिया। ठीक है, ये होती है बिलीवरों की पहचान। ठीक है, आगे जी। लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। सुन लो वो शरीरों के बारे भी, फिर दोबारा आयत पढ़ेंगे ताकि सब सुने, गौर से सुने। आज खुदावंद का खौफ, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता, उम्र की दराजी यानी लंबी जिंदगी बख्शता है। तो आगे शरीरों के बारे भी लिखे है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। जमीन तो पहले ही मिटा दी जाएगी, पहले खत्म कर दी जाएगी। लेकिन जो खुदावंद का खौफ रखने वाले, खौफ कौन रखता है? कौन रखता है? जो खुदा से डरते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते, वो डरते हैं। उनको पता है हमने खुदा के खिलाफ नहीं चलना, बल्कि हमने खुदा के कलाम को फॉलो करना है। उसने आज हमें ये फार्मूला बताया है कि हमने किस तरह लंबी उम्र पानी है, ताकि 1 नया साल नहीं बल्कि कई नए साल खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे लाए, और जब वो हमें चेक करे तो हमें साबित कदम पाए। ठीक है, एक हवाला और देखेंगे, बस मैं अब शॉर्ट करता जा रहा हूं बस जी। मिसाल 3 बाब
और उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करेंगे। ऐ मेरे बेटे जी, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। कौन कहता है? तुसी बैठे हो? पता है उस दिन वो पादरी क्या कह रहा था? कितने थप्पड़ मारे थे उसने ब्रदर अकमल के दामाद को? मारे थे ना? बच्चे हंस रहे थे। डरदे हो तुसी? पढ़े फिर आयत को जरा। ऐ मेरे बेटे, हाँ जी, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। ओदी तलीम की है, ये देख ले, ये खुदा की तालीम है। आखिरी वक्त का मैसेज जो उसने अपने नबी का वसीला दिया, इसे मत बुलाएं, ये आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाली है। यही तालीम जो है आपको यीशु मसीह की दुल्हन बनाने वाली है, और यही तालीम जो है इसको फरमोश ना करें, लोगों की बातों में मत आए। आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को जो है फरमोश ना कर, यानी इसे भूल मत, इसे भला मत। काइन की तरह पीठ के पीछे खुदा की बात को ना फेंक दे। ऐसा ना हो इस कारा सुने और दूसरे कारा बार अनसुनी बात। आए मेरे बेटे, खुदा बेटों से कलाम कर रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था। कहां से? यूहन्ना के इंजील पहला बाब। क्या कहा था? जितनों ने उसके कलाम को कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का। अब वो अपने बेटों से फिर कलाम करता है। आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरमोश हमने किया है। आज पूछे जरा अपने आप से, चेक करें, खुदा ने आपको यह मौका दिया है। चेक करें, खुदावंद कौन सी तेरी बात को मैंने जिटलाया है, कौन सी तेरी बात को मैंने कबूल नहीं किया, कौन से तेरे वादा पर मैंने यकीन नहीं किया, कौन सा नबी के वसीले जो तूने मैसेज दिया है मैंने उस पर बिलीव नहीं किया। चेक करें, आगे बढ़ें। बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तेरा दिल, ऐसी दिल च कौन है? दलैला। साडे दिलों च दलैला। गल सच्ची, मैं सच्ची करांगा ते खुदा आंदा अपने पूरे दिल दे नाल की कर, मेरी तालीम नू कबूल कर। प्रमोश नहीं करना, हाजिर रहे। अभी 1.5 घंटा हुआ है, हम बातों को इधर उधर करने लग पड़े हैं। ठीक है, आगे फिर पढ़ें, फिर दोबारा कोट करें इस आयत को। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, खुदा बाहर वालों से कलाम नहीं कर रहा, खुदा अपने बच्चों से कलाम कर रहा है। आप उसकी बेटियां हैं, आज आप उसके बेटे हैं। खुदा आपसे मुखातब है। खुदा चाहता है जी आप दिल से उसके कलाम पर अमल करें। जी, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। आगे, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। ना को वो मैं नहीं मानता। नबी के पास एक शख्स आया था, उन्होंने कहा तू जिन्ने मर्जी मौजज़े वहा। ऐसे बात, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। उन्हें कहा तेरे नाम मनने नाल कलाम तो नहीं बदलना। उन्हें कहा पलूस जेड़ा पलूस रसूल रूल कुदस रखदा, उन्हें एक शख्स अंधा कर दिता सी। अगर तुम ही रखना तो मनु अन्ना कर। नबी का यह बयान था, तेरे बाप ने पहले ही तुझे, मैंने तुझे अंधा क्या करना है ताकि तू सच्चाई के बारे में ना जान सके। आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल क्या करे, मेरी हुक्मों को माने। आज हमने मानना है। अगर इससे पहले नहीं माना तो आज एक दूसरे से कहें कि आज हम वादा करते हैं हम हुक्मों को मानेंगे। एक दूसरे से कहें आज के बाद हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, और पूरे दिल से, अद्धे दिल नाल नहीं, पूरे दिल से। खुदा का बंदा दाऊद कहता है मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, अद्धे दिल नाल नहीं। खुदा पूरा दिल मांगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और हवाले बताऊं कि यहीं पर बंद कर दे, वैसे गाइड कर दे जैसे आपको खुदा का रूह गाइड करता है। चले, खुदा आपको बरकत दे। इतना ही बहुत है क्योंकि हमारा कैमरा भी अब बस करने वाला है। ठीक है, इसलिए खुदा आपको बरकत दे। और आज का जो हमारा मैसेज था वो इसी तलक से था कि
हमने क्या किया है, नबी की जो है पैदाइश को सेलिब्रेट किया है। 1909 6 अप्रैल याद रखें, ठीक है। और इसलिए मजीद अभी नबी के हवालों को मैंने कोड नहीं किया, सिर्फ मैंने आज आपकी ज़िंदगी का मुआजना नए साल के साथ किया है कि खुदा आपकी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ढेरों साल देखें, ठीक है। खुदा आज के मैसेज के वसीला आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने लोग इस मेरे मैसेज को यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखते हैं, उनके लिए भी मैं दुआ गो, खुदा उन सबको भी बड़ी बरकत दे।